एपिसोड 136 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाकर उसे देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर क्या बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जियान था ना, वो यूनियन की ओर से एक लड़की से लड़ता है और उस लड़की से वो जीत जाता है। और वहीं वो लड़की चलती है तो शर्त के अकॉर्डिंग फ्लोवर सेक्ट के सेक्ट लीडर का टोकन यूनियन को दे देती है। और वहीं यूनियन चलती है तो उस टोकन को ले लेती है और अब आगे। अब जैसे यूनियन टोकन को लेती है तो यूनियन एक समय के लिए झिझकती है, लेकिन फिर एक समय बाद हमारी जान को समझाने से वो टोकन ले लेती है। अब टोकन लेने के बाद इनकी भी थोड़ी बहुत और बातचीत होती है। और वहीं वो लड़की जो हारी थी ना, वो यहाँ पर फर्स्ट बुड्ढे से कहने लगती है, मतलब कि फर्स्ट एल्डर से कहने लगती है कि हमने, मतलब कि जियान ने जिस व्यक्ति को हराया है वो प्रोफाइंड स्काई संप्रदाय का सदस्य है और हमने उसे नाराज भी कर दिया है। अगर मैं फ्लोवर सेक्ट की लीडर बन जाती हूँ तो प्रोफाइंड स्काई संप्रदाय से हमारे बहुत ही अच्छे संबंध हो जाएंगे, जिस वजह से हमें उसकी भविष्य में मदद मिल सकती है। मतलब कि ये लड़की है ना, ऐसी फर्स्ट एल्डर से कहने लगती है, लेकिन फर्स्ट एल्डर चलते हैं तो वो अपना फैसला सुना देती हैं कि नहीं, फ्लोवर सेक्ट की लीडर यूनियन ही बनेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यूनियन चिंतित हो जाती है कि अगर प्रोफाइंड स्काई संप्रदाय ने फ्लोवर सेक्ट पर हमला कर दिया तो क्या होगा। लेकिन फिर इतने में हमारा जान सामने आता है और फिर वो कहता है कि मेरा पोलन स्टार पवेलियन हमेशा फ्लोवर सेक्ट का एक दोस्त की तरह ख्याल रखेगा, मतलब कि साथ देगा। और वहीं हमारी जान का इशारा फर्स्ट एल्डर भी समझ जाती है, इसलिए वो भी अपना सिर हिला देती है। और वहीं जान की ऐसी बातें सुनकर वो महिला थी ना जिसने अभी अभी हमारी जान के साथ फाइट की थी, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, इसलिए वो और उसका बॉयफ्रेंड वहां से चले जाते हैं। लेकिन हमारा जान उन दोनों को जाते समय देख सकता था कि उनकी आंखों में जान से बदला लेने की शक्ति थी। लेकिन हमारा जान उनसे डरता नहीं है, वो कह देता है कि होगा वो देखा जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और भाई फ्लोवर सेक्ट की फर्स्ट लेडी चलती है, मतलब की बुड्ढी चलती है, तो वो यूनियन को फ्लोवर सेक्ट का ताज पहना देती है। और भाई हमारा जान भी फ्लोवर सेक्ट से जाने की जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि हमारा जान यहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर मैंने यहीं पर बोन चिलिंग फ्लेम को अपने फ्लेम मंत्रा से मिला दिया तो शायद मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब कि इतनी तो नहीं बढ़ेगी लेकिन काफी हद तक बढ़ जाएगी। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो यूनियन से कहकर एक शांत कमरे की व्यवस्था करवा लेता है और उसमें चला जाता है। अब उसमें जाने के बाद हमारा जान लगातार बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने के लिए नहीं लग जाता, बल्कि पहले अपने वो शक्तियों को वापस लेता है। और शक्तियों को वापस लेने के बाद वहां पर सोचने लगता है कि मेरा फ्लेम मंत्रा पहले ही लेवल 4 का हो चुका है, क्या बोन चिलिंग फ्लेम की सहायता से जी लेवल 5 या फिर टियान क्लास की टेक्निक में बदल सकता है। अब भाई साहब ये कहती है हमारा जान चलता है तो ट्रेनिंग करने में लग जाता है और हमारे जान को लगातार 1 महीना गुजर जाता है ट्रेनिंग करते करते। अब 1 महीने के बाद हमें इस कमरे के बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर 3 लोग खड़े हुए हैं और वो जान के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब इतने में यहाँ पर नायान यूनियन से कहती है कि क्या जान आज बाहर आएगा, 1 महीना हो गया है जान को अंदर गए हुए, फिर भी जान अभी तक बाहर नहीं आया। लेकिन यूनियन नायान से कहती है कि 2 डाउजोंग लेवल के प्रत्येक सितारे के बीच बहुत अंतर होता है और तो और 2 डाउजोंग लेवल के बंदे की ट्रेनिंग 1 महीने के लिए नॉर्मल मानी जाती है और तो और वो 6-6 महीनों तक ट्रेनिंग करते रहते हैं, इसलिए हमें ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए जान के बारे में। हालांकि यूनियन ये बात कह तो रही थी लेकिन उसे भी चिंता थी। अब यहाँ पर ऐसी बात करने के बाद यहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी नायान चलती है ना, मतलब कि नायान के नीचे की जमीन हिलने लगती है। अब जैसे ये जमीन हिलती है तो उस कमरे का तापमान बढ़ने लगता है। अब जैसे ही तापमान बढ़ता है तो यूनियन समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए यूनियन तुरंत नायान और किंगलिंग को लेकर उस कमरे से दूर चली जाती है और आसमान में जाकर खड़ी हो जाती है। अब आसमान में खड़े होकर ये सभी लोग उस कमरे की ओर देखने लगते हैं, तभी उस कमरे का तापमान बढ़ने लगता है और तो और ये अब तापमान बाहर भी महसूस किया जाने लगता है। अब इतने में उस कमरे की छत फटती है और उस कमरे से एक शक्तियों का पिलर निकल कर आसमान में चला जाता है और तो और अब चारों तरफ हमारी जान की शक्तियां फैलने लगती हैं। अब जैसे ये सभी लोग हमारी जान की शक्तियां देखते हैं ना तो वो शॉक्ड हो जाती हैं। लेकिन इतने में फ्लोवर सेक्ट का फर्स्ट बुड्ढा भी आ जाता है और वो इन शक्तियों को महसूस करते हुए कहता है कि ये तो जान की शक्तियां हैं, पर ये पहले से बहुत ज्यादा लग रही हैं। ये लड़का कितना अजीब है, इसने मात्र 1 महीने की ट्रेनिंग में अपनी शक्तियों को 2 स्टार से ज्यादा बढ़ा लिया। ये सच में याओलाओ का शिष्य होने के काबिल है। अब ये फर्स्ट बुड्ढी अम्मा यहाँ पर ये सब कह ही रही थी, तभी एक बार और उसी कमरे से ऊर्जा निकलती है और वो आसमान में जाकर रुक जाती है। और जैसे ही वो ऊर्जा निकलती है तो ये फर्स्ट बुड्ढी अम्मा थी ना, ये थोड़ा वहां पर कुछ सोचने लगती है और फिर सोचने के बाद उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर वो वहां पर कहती है कि ये तो ये टियान क्लास की टेक्निक का जन्म हुआ है। मतलब कि आप टियान क्लास की टेक्निक को ऐसा समझ सकते हो कि ये लेवल 5 की टेक्निक है। मतलब कि हमारे जान का जो फ्लेम मंत्र है ना वो लेवल 5 का हो गया है, ठीक है। सॉरी, मतलब कि टेक्निक का नहीं, क्यू विधि का जन्म हुआ है, मतलब कि ट्रेनिंग करने वाली विधि का जन्म हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये महिला सोची रही होती है, इतने में इसी के मन में और भी ख्याल आता है कि ऐसी लाइटनिंग तभी होती है या तो किसी उच्च गोली का जन्म हो, मतलब कि हाई लेवल की गोली बनाई गई हो, या फिर किसी ऐसी चीज का जन्म हो
जो इस दुनिया में अद्भुत है, या फिर किसी टियान क्लास की टेक्निक का जन्म हो। अब ये महिला यहाँ पर सोचती है, मतलब कि फ्लावर सेक्ट की फर्स्ट एल्डर यहाँ पर सोचती है कि किसी गोली का जन्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर जियान किसी गोली को बना रहा होता है तो यहाँ पर उस गोली की खुशबू फैलती। और नंबर 2, किसी खास तरीके से शक्तियां तो बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि जियान अभी उस शक्ति लेवल पर नहीं पहुंचा है जहां पर एक पिल लाइटनिंग को आकर्षित कर सके। तो नंबर 3 की ही ज्यादा उपचारित है कि नंबर 3 में ही जियान ने कदम रखा है, मतलब कि एक टियान क्लास की टेक्निक को जन्म दिया है जियान ने। अब यहाँ पर ऐसी सोची रही होती है, तभी दोबारा से उसी कमरे से एक बार और शक्तियां निकलती हैं और ये आसमान तक जाती हैं। लेकिन इस बार उस कमरे से हमारा जियान बाहर निकल कर आ जाता है और आसमान में जाकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही हमारा जियान खड़ा होता है तो सबसे पहले हमारे जियान को बताया जाता है, जो कि वहां पर खड़ा हुआ है और वो मन में सोच रहा है कि क्या मेरा फ्लेम मंत्रा लेवल 5 का हो गया है। अब हमारा जियान यह सोचता है, यह तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो अपने दोनों हाथ उठाता है। अब जैसे वो हाथ उठाता है तो आसपास की 1000 फीट की जितनी भी ऊर्जा फैली हुई थी ना, वो एक सुई की धागे की तरह हमारे जियान के शरीर के अंदर जाने लगती है। और भाई साहब, जैसे हमारा जियान ये देखता है तो उसके दिल में प्रसन्नता दौड़ जाती है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब वो अपनी शक्तियों को 10 गुना तेजी से वापस ला सकता है। मतलब कि पहले हमारे जान की शक्तियां खत्म हो जाती थी ना, तो उसे 10 मिनट लगते थे अपनी पूरी शक्तियों को वापस लाने में, लेकिन अब हमारा जान मात्र 1 मिनट में ही अपनी पूरी शक्तियों को वापस ला सकता है और दोबारा से मैदान में उतर सकता है। मतलब कि अब जान को शक्तियों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी वो कमल बनाने के बाद। और हाँ, एक और बात, अब ये लेवल 5 में जो फ्लेम मंत्रा पहुंच गया है ना, अब इसके लेवल 5 में 3 चरण है, लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड और हाई ग्रेड। और अब ये समय हमारे जान का फ्लेम मंत्रा है ना, वो लो ग्रेड में है। हालांकि स्टोरी में और किसी जरिए इसे बताया गया है, लेकिन मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया है इसे समझाने का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जान सोचता है कि अगर अब दोबारा से वो लड़की का बॉयफ्रेंड आ गया ना हमारे जान से लड़ने के लिए, तो हमारा जान बिना किसी कमल के उस बंदे में कुत्तों की तरह मार देगा और उसे यहाँ से पीट पटाकर भगा देगा। और तो और अब हमारे जान को नवे ट्यांग जोंग से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उस कमल की सहायता से उसे भी जख्मी कर सकता है। अब हमारा जान यह सब सोच ही रहा होता है, तभी हमारे जान के पास से एक आवाज आती है कि कब तक तुम अपने ख्यालों में ऐसे ही हुए रहोगे। और भाई साहब, जैसे हमारा जान वहां पर ए वाली आवाज सुनता है तो वो तुरंत अपना सिर उठाता है और यूनियन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे ही हमारा जान यूनियन का हाथ पकड़ता है तो यूनियन उसे गुरूर देखने लगती है, लेकिन हमारे जान को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि यूनियन क्या सोच रही है। हालांकि यूनियन के चेहरे पर कुछ शर्म भी महसूस होती है और उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। और वहीं फर्स्ट एल्डर, मतलब कि फ्लावर सेक्ट का फर्स्ट एल्डर, वो बुढ़िया, जब यूनियन और हमारे जान को ऐसा करती हुई देखती है, मतलब कि हाथ पकड़ती हुई देखती है, तो वो भी अपने ख्यालों में खो जाती है, क्योंकि अब वो जान की काबिलियत से समझ जाती है कि याओलाओ ने जान को क्यों अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। और वो वहां पर समझ जाती है कि जान को फ्लावर सेक्ट के साथ अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि जान भविष्य में बहुत ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। इसलिए वो समझ जाती है कि यूनियन को मैंने फ्लावर सेक्ट का लीडर चुनने में कोई भी गलत फैसला नहीं लिया है। अब इतने में हमारे जान और यूनियन को बताया जाता है, जो कि वहां पर आपस में किसी मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं। हमारा जान चलता है तो यूनियन का हाथ छोड़ देता है, लेकिन एक पल के बाद ही वो दोबारा से यूनियन का हाथ पकड़ लेता है और अपनी आत्मा की शक्तियों को यूनियन के अंदर डालकर ग्रैनी हुआ द्वारा यूनियन के अंदर सील की गई डाउकी को देखने लगता है। हमारा जान देखता है कि उस डाउकी के ऊपर एक पावरफुल सील चढ़ी हुई है। और भाई अब हमारा जान दोबारा से अपनी आंखों को खोलता है और यूनियन से कहता है ये डाउकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये लगभग 2 डाउकियों के 8 या फिर 9 स्टार वाले बंदे की डाउकी है। और तो और ये डाउकी उसने पूरी जीवन में एकत्रित की है, इसलिए ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। और भाई यूनियन भी जान की बात समझ जाती है, लेकिन यूनियन वहां पर चिंतित थी, इसलिए वो जान से कहती है कि मैं मेरी शक्तियों के हिसाब से इस सील से सिर्फ उसी डाउकी को अवशोषित कर सकती हूँ जो कि उस सील से रिस कर आती है। मैं मेरी पावर के मुकाबले इस सील को नहीं तोड़ सकती। और भाई हमारा जान जब यूनियन की ऐसी बातें सुनता है तो अपना सिर हिलाता है और सिर हिलाने के बाद हमारी यूनियन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हारी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर जाऊंगा। और भाईजान की है कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान एक कमरे में बैठा हुआ है और वो कमरा पूरा का पूरा गुलाबी कलर का है। और तो और उसके सामने यूनियन ठाड़ी हुई है और वहाँ पर यूनियन सोच रही है कि मैंने आखिरकार जियान को अपने ही कमरे में क्यों बुलाया। यहाँ पर इतने सारे कमरे थे, मैं किसी भी कमरे में जा सकती थी, जियान को मैंने अपने ही कमरे में क्यों बुलाया। और तो और अब बाहर के लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि जियान को मैंने मेरे अपने कमरे में बुला लिया। और भाई हमारा जान भी यूनियन को घूर कर देख रहा होता है और भाई यूनियन सामने शर्म के मारे लाल हो रही होती है। लेकिन फिर हमारा जान एक पल के बाद ही अपने मन के ख्यालों को साइड में रख देता है और यूनियन से कहने लगता है कि मेरे पास आ जाओ। और पास आते ही यूनियन हमारे
जान के पास बैठ जाती है। अब अपने में अब हमारा जान यूनियन से कहता है कि तुम्हारी शक्तियों के मुताबिक मैं उस सील में एक होल करूंगा जिससे लगातार डाउ की निकलती रहेगी, क्योंकि अगर मैंने उसमें मतलब कि अगर मैंने एक साथ पूरी सील को हटा दिया तो शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है और मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी फट जाएगी उस सील की पावर के कारण, मतलब कि सील की डाउ की के कारण। इसलिए मैं फिलहाल के लिए ग्रैनी बुआ की चढ़ाई गई सील में सिर्फ एक होल करूंगा जिससे लगातार डाउ की निकलती रहेगी और तुम उसे अफसोस कर सकती हो। और भाई यूनियन भी हमारे जान की बात समझ जाती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी हेवनली फ्लेम को अपनी उंगलियों पर लाता है और उंगलियों पर लाने के बाद ही वो हमारी यूनियन की पीठ पर रखता है। अब जैसे हमारी जान की नजर मतलब कि जान की उंगली यूनियन की पीठ पर पड़ती है ना, तो ज्ञान की हेवनली फ्लेम के कारण यूनियन के सारे कपड़े जलकर राख में बदल जाते हैं और भाई हमारे जान को यूनियन की पीठ दिखने लगती है। अब इतने में हमारा जान अपनी आंखों को बंद कर अपनी हेवनली फ्लेम को यूनियन के अंदर ले जाता है और उसे सील के पास ले जाता है। अब सील के पास ले जाने के बाद हमारा जान चलता है तो अपनी हेवनली फ्लेम से इस सील में होल करने लगता है। शुरुआत में तो हमारा जान होल करने में असफल रहता है, लेकिन काफी देर तक बहुत समय तक ट्राई करने के बाद फाइनली हमारा जान इस सील में एक होल कर देता है। लेकिन इस प्रोसेसिंग में यूनियन को काफी ज्यादा दर्द होता है क्योंकि हमारी जान की हेवनली फ्लेम यूनियन के अंदर गई थी। अब ग्रैनी बुआ की सील में एक दरार पारने के बाद मतलब कि एक छेद करने के बाद हमारा जान चलता है तो अपनी हेवनली फ्लेम को वापस ले लेता है और वहीं यूनियन चलती है तो वहां पर खड़ी हो जाती है। अब जैसी हमारी यूनियन खड़ी होती है तो जान चलता है तो यूनियन को घूर घूर कर देखने लगता है और वहीं यूनियन भी समझ जाती है कि जान उसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है। इसलिए यूनियन चलती है तो पास से एक चादर उठाकर अपने पूरे शरीर पर लपेट लेती है। लेकिन वो चादर था ना, वो बहुत ही ज्यादा पतला था और अभी भी यूनियन की बॉडी उस चादर में से दिख रही थी। इसलिए यूनियन का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो जाता है। इसलिए यूनियन हमारे जान से कहती है कि तुम क्या देख रहे हो। और भाई जब हमारा जान यूनियन की बातों को सुनता है तो हमारा जान भी कह देता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, जो किया है वो तुमने ही किया है। और भाई साहब जब यूनियन हमारी जान की ऐसी बातें सुनती है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये लड़का कैसा है, सब कुछ इसने किया है मेरे साथ और अब मुझ पर ही आरोप लगा रहा है कि ये सब कुछ मैंने किया है। और भाई साहब हमारी जान की ऐसी बातें सुनकर वहां पर यूनियन हमारी जान से कुछ कह ही नहीं पाती। और भाई हमारा जान भी यूनियन की भावनाओं को समझ जाता है, मतलब कि सच्ची भावनाओं को समझ जाता है। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो टॉपिक बदल देता है। हालांकि हमारा जान एक नंबर का ठरकी है, साथ ही साथ वो यूनियन को गुरगुर कर भी दिख रहा था और टॉपिक भी बदल देता है कि वैसे तुम्हारी उस सील की फिलहाल की स्थिति कैसी है। तो यूनियन कह देती कि हाँ पहले से कई गुना अच्छी है, अब इस सील में से काफी मात्रा में डाउ की रिस रही है। और भाई हमारा जान भी कह देता है कि अगर तुम इस डाउ की को पूरी तरह से अफसोस कर लेती हो तो तुम जरूर टू डाउ जोन के पीक लेवल पर पहुंच जाओगी और तुम्हारे पास मौका भी रहेगा डाउ शेंग में प्रवेश करने का। और जब तुम डाउ शेंग में प्रवेश करोगी तो मेरे पास एक अच्छा मौका रहेगा तुम्हारे पास आकर तुम्हारे पीठ के पीछे छुपने का, क्योंकि मेरी इस दुनिया में बहुत सारे दुश्मन हैं। और भाई यूनियन जब हमारी जान की ऐसी बातें सुनती है तो वो समझ जाती है कि जान मजाक कर रहा है और भाई हमारा जान भी ये बात कहकर मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो यूनियन से एकदम टोन में बात करने लगता है कि अगर तुम्हें भविष्य में मेरी कोई भी जरूरत पड़े या तुम्हें मतलब कि तुम्हारे पास कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जिससे तुम नहीं निपट सकती तो तुम मुझे पोलन स्टार पवेलियन में कांटेक्ट कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। और भाई हमारी यूनियन भी जान की बात समझ जाती है। अब इतने में जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक गोलियों की बोतल निकालता है और उसे यूनियन को दे देता है। और यूनियन को देने के बाद वो कहता है कि इसमें मेरी हेवनली फ्लेम से बनी हुई गोलियां हैं, जब भी तुम ग्रैनी बुआ की द्वारा दी गई डाउ की को अफसोस करोगी तो इन गोली का उपयोग करना, वो डाउ की और भी ज्यादा शुद्ध हो जाएगी इन गोली की सहायता से। और तो और तुम्हें उस डाउ की को अफसोस करने में भी आसानी होगी। और भाई यूनियन भी हमारी जान की बात समझ जाती है। अब इतने में हमारा जान यहाँ पर यूनियन से कहता है कि मैं यहाँ से कल जा रहा हूँ। और भाई साहब जैसी यूनियन हमारी जान की ऐसी बातें सुनती है तो वो कहने लगती है क्या तुम यहाँ से कल जा रहे हो। तो भाई जान भी यूनियन से कह देता है कि हाँ मुझे यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि अगर होलो सोल को मेरे बारे में पता लग गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर मतलब कि फ्लोवर सेक्टर में परेशानी पैदा हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा समय के लिए नहीं रुक सकता। और भाई यूनियन भी हमारी जान की बात समझ जाती है, इसलिए वो भी अपना सिर हिलाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कल का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान एकदम जाने के लिए तैयार है। और तो और उसने फर्स्ट एल्डर से भी मिल रहा है। हालांकि फर्स्ट एल्डर हमारे जान को रोकना चाहती थी, लेकिन जान के चेहरे को देखकर उन्हें पता लग गया था कि जान यहाँ से जल्दी जाना चाहता है। और भाई अब हमारा जान चलता है तो यूनियन से आखिरी बार गले मिलता है और वहां से मतलब कि फ्लोवर सेक्टर से बाहर चला जाता है। अब जैसे हमारा जान बाहर जाता है फ्लोवर सेक्टर से तो वहीं किंगलिंग चलती है तो दोबारा से 9 सिर वाला सांप को निकालती है और उस पर बैठकर हमारा जान और किंगलिंग फ्लोवर सेक्टर से निकल जाती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर किंगलिंग खड़ी होकर उस सांप को कंट्रोल कर रही है और तो और हमारा जान उसी सांप की पीठ पर बैठा हुआ है। और वहीं किंगलिंग हमारे जान से कह रही है कि हम फ्लोवर सेक्टर से बहुत दूर आ चुके हैं और हमें अब शायद ज्यादा दिन नहीं
लगने चाहिए पोलन स्टार पवेलियन में पहुंचने में। और भाई हमारा जान भी किंगलिंग की बात समझ जाता है, लेकिन अपने इतने में हमारा जान चलता है तो उस 9 कलर के मतलब कि वो सांप था ना जिस पर हमारा जान बैठा था उसके और दिखने लगता है और उसे याद आ जाता है काइलिन के बारे में। और वहां पर फिर वो हमारी काइलिन के बारे में सोचने लगता है कि काइलिन, मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में काइलिन की ताकत के हिसाब से उसे वहां पर कोई भी नहीं हरा सकता। और तो और अब हमारा जान अपनी खून के बारे में मतलब कि अपने वंश के बारे में सोचने लगता है कि क्या काइलिन वास्तव में किसी बच्चे को जन्म दे दिया होगा। अब हमारा जान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो किंगलिंग थी ना वो हमारे जान से कहती है कि जान यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और भाई हमारा जान जब किंगलिंग की बात सुनता है तो वो भी सामने देखने लगता है। इतने में किंगलिंग कहती है कि जान यहाँ पर किसी भी प्रकार की जानवरों की आवाज नहीं आ रही है। और भाई हमारा जान भी समझ जाता है, इसलिए अब वो किंगलिंग से कहता है कि रुको, यहीं पर रुको। तो वहीं किंगलिंग चलती है तो सांप को वहीं पर रोक लेती है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो वहां पर चिल्लाकर कहता है कि जब तुम यहाँ पर आई गए हो तो सामने आ जाओ। अब जैसे ही हमारा जान एक कहता है तो सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से 4 बंदे बाहर निकल कर आते हैं। अब जैसे ही भाई साहब ये बंदे निकल कर आते हैं ना तो जान थोड़ा वहां पर परेशान हो जाता है। और हाँ, अब आप बताना कि भाई ये बंदे कौन है। खैर कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ कि भाई ये है। चलो सीधा बता देता हूँ। अब आपको दोबारा से फाइट देखने को मिलेगी हमारे जान और होलो सोल के बंदों के बीच, ठीक है। तो फिर क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।